नमस्कार दोस्तों इजराइल ने मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई आदेश ना माने तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाए। और लाउडस्पीकर मामले पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, इसकी तेज आवाज से सुबह की नींद में खलल पड़ता है, इसलिए हम जल्द एक बिल पेश करेंगे जो शोर मचाने वाली मस्जिदों पर जुर्माना लगाएगा और मस्जिदों से स्पीकर बैन किया जाएगा। इस फैसले के सामने आने के बाद इजराइल के अंदर ही विरोध होने लगा है। विपक्ष ने इजराइल के रक्षा मंत्री के इस फैसले पर जवाब दिया और कहा, हम इस कदम को मुस्लिमों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखते हैं, इससे दंगे फैल सकते हैं। दोस्तों, लगभग सभी देशों में जब अजान होती है तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आवाज जो है वो होती है, शोर होता है। लेकिन देश से लाउडस्पीकर का बैन करना एक बड़ी बात है। जी हाँ, कई ऐसे देश भी हैं जहां पर लाउडस्पीकर के मामले पर आवाज घटाई जरूर गई है और उनमें से जो प्रमुख देश हैं वो सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देश हैं जिन्होंने अपने देश में लाउडस्पीकर की आवाज घटाई जरूर है लेकिन बंद नहीं किया है। और लाउडस्पीकर की आवाज लगभग सभी मस्जिदों में घटाई गई है, कोई बड़ी या छोटी मस्जिद नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर ही रहा है और अपने देश में भी ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जिससे देश के अंदर माहौल बिगड़ने लगे और दंगा फसाद जैसी सिचुएशन बने। यहाँ पर देश के बाहर जो जंग चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन देश के अंदर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो भी दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। और इजराइल के इस फैसले की वजह से भारत ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और फिलिस्तीन से समर्थन में चला गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिया जिसमें पूर्वी यरूशलेम और 1967 से कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल को वापस जाने के लिए कहा गया है। भारत के इस फैसले के साथ आने पर इजराइल की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले ही अपने पड़ोसी देशों पर हमला करके इजराइल ने अपने दुश्मन बना लिए हैं, देश का बुरा हाल कर रखा है, इकोनॉमी और बाकी सुविधाओं के लिए आम लोग परेशान चल ही रहे हैं और उसके बाद भी इजराइल युद्ध रोक नहीं रहा है, उल्टा हमले पर हमले करता जा रहा है। और दोस्तों, यही एक वजह है कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया तो इजराइल की हवाइयां उड़ गई। इजराइल के जो वहां प्रतिनिधि मौजूद थे वो एकदम शॉक्ड रह गए। लेकिन वहीं अमेरिका आज भी इजराइल के साथ खड़ा है। इस मीटिंग में भी अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और उसके पक्ष में ही वोट दिया। अब दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ने के लिए हथियार पहुंचा रहा है, उसके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला रहा है और इसी वजह से अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी कई दुश्मन बढ़ गए हैं, खास तौर पर ईरान। जी हाँ, ईरान से पंगा लेने के बाद से ही इजराइल और अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि अमेरिका ने इजराइल को ईरान से दूर रहने को कहा है, लेकिन ये अंदर खाने की बात है, क्योंकि अगर बाहर आ जाएगी तो इजराइल और अमेरिका दोनों की बेइज्जती विश्व स्तर पर होनी पक्की है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के बाद इजराइल और नेतन्याहू को पछतावा भी हुआ, क्योंकि ईरान जो है वो ताकतवर देश है। वो जब हमला करता है तो वो ये नहीं देखता कि प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ है या फिर कहीं और। फिलहाल देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का इजराइल का साथ छोड़ने का कितना असर इजराइल पर पड़ेगा और क्या इस मामले पर इजराइल कुछ करेगा। इस मामले से सीख लेकर के वो युद्ध जो छेड़ रहा है उस पर पाबंदियां लगाएगा। ये खुद में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार भी करना होगा। लेकिन इजराइल से और इंटरनेशनल न्यूज से जुड़े तमाम मुद्दे उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचा रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।